Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books पेज नंबर 7. आज हम लोग जो हमारा लास्ट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में हम लोग क्या करते थे, अगर हमने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होता था तो हम लोग उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते थे, यानी उसके एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से निकाल देते थे तो हमारे पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता था, ठीक है। तो अब हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ में कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ। ये तीनों ऑपरेशंस इकट्ठे यूज़ होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग टू रीड दिस लॉ नाउ. If A and B are the subsets of universal set U, then first law है हमारे पास A union B whole complement equals to A complement intersection B complement. Second है A intersection B whole complement equals to A complement union B complement, ठीक है। उसने क्या कहा इसमें कि अगर हम A यूनियन B पहले लें, फिर जो उसका आंसर आया उसका कॉम्प्लीमेंट लें, उस होल का कॉम्प्लीमेंट लें, वो इक्वल होगा अगर हम पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लें और बी का कॉम्प्लीमेंट लें, जो दोनों के आंसर जाएँ उनका इंटरसेक्शन ले लें, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है ये आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स याद करनी है, ठीक है। याद इसलिए करनी है क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आपको पेपर में नहीं बताई जाएंगी, आपको जस्ट कहा जाएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है आपने, ठीक है। जैसे पहले हमने लॉस पढ़े उनकी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दी होती थी, इनकी इसकी स्टेटमेंट आपको नहीं दी होगी, ये आपने दोनों याद कर लेने, इसको हाईलाइट कर लें। अब हम लोग एग्जांपल की तरफ आते हैं। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ़ यूनिवर्सल सेट दे दिया है जिसके एलिमेंट्स 1 से 10 तक, ए सेट दे दिया है जिसके एलिमेंट्स 2 4 6 हैं, एंड बी सेट दे दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट लॉ को प्रूफ करेंगे। पहले ले लेते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये लिख ली, ठीक है। उसके बाद हमने अब पहले लेना है ए यूनियन बी, बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए यूनियन बी में ए सेट यूनियन बी सेट लिख लिया, देन उनकी यूनियन ली और एलिमेंट्स इकट्ठे कर लिए, ठीक है। 2 4 6 इसमें आ रहे थे तो ये एज इट इज़ बी सेट ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने लेना है ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से हमने ए यूनियन बी का जो आंसर है वो माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर 10 तक जो एलिमेंट्स थे उसमें से 1 से 7 तक निकाल दिए तो हमारे पास आंसर आ गया 8 9 और 10 बच गए सेट के अंदर। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उसने क्या कहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट लिखा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 से 10 तक, और दूसरा सेट लिखा जिसके एलिमेंट्स हैं ए सेट लिखा जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 एंड 6। तो हमने यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स निकाल दिए तो हमारे पास 1 3 5 7 8 9 एंड 10 आ गया सेट के अंदर। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट लिया, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स निकाल देने हैं। पहले यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस बी सेट लिख लिया, ठीक है। तो जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 8 9 10 आ गया। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है और जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है। सो हमने लिखा वही जो हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, ठीक है। देन हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था इंटरसेक्शन जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया वो लिखा, ठीक है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स लेने। इसके एलिमेंट्स 8 9 10 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, सो आंसर आ गया हमारे पास 8 9 10। सो देखो अब आप, हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी यही आया था और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी वही आया। सो we have proved that left hand side is equals to right hand side. इसी तरीके से जो सेकंड वाला दिया हुआ है उसने लॉ, उसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
पहले जो हमने प्रूफ किया उसमें होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे ए यूनियन बी का, इसमें ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। बाकी सारा काम वही करना है, हमने वैसे ही करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए इंटरसेक्शन बी लेनी है, ए सेट लिख के बी सेट लिख के उनकी इंटरसेक्शन ली, देन उसका कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने जो राइट हैंड साइड है उसकी राइट हैंड साइड अपोजिट, दोनों साइड्स के साइंस दरमियान वाले अपोजिट हैं, बाकी कॉम्प्लीमेंट वाला काम सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, देन आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगी। एक्सरसाइज 1.2 है, पेज नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ़ u इक्वल्स टू n, a इक्वल्स टू एम्पी सेट एंड b इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स। n मीन्स नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट, 1 से लेके ऑनवर्ड्स सारे नंबर्स आ जाएंगे। और प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से, देन 3, 5 एंड सो ऑन, ठीक है, चलते जाते हैं। तो अब हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पे देखो उसने आपको लॉज की स्टेटमेंट्स नहीं लिख के दी हुई जैसे पिछले क्वेश्चंस में लिख के दी थी, तो आपको ये याद रखना है। मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन में लिखने से पहले अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ की दोनों स्टेटमेंट्स लिख ली पहले, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये भी पता है, वी नो दैट यूनिवर्सल सेट जो नेचुरल नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड सो ऑन चलते जाते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जो सेट बी के प्राइम नंबर्स बताया उसने, सो वो ये होते हैं, हमें पता है, ठीक है। अब हमने ये सेट्स नहीं यूज़ करने सॉल्व करने में, हमने इनको एन एंड पी की फॉर्म में ही यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं और प्राइम नंबर्स क्या हैं, ठीक है। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, दैट इज़ दिस। लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए ए यूनियन बी पहले लेंगे। ए यूनियन बी में ए सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन बी सेट हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इसको आप इस तरह लिखो या पी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब हम एम्प्टी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की जब यूनियन लेते हैं तो हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि हमने इनको इकट्ठा करके लिखना है। एक खाली सेट है और एक प्राइम नंबर्स का सेट है, तो हमारे पास उनकी यूनियन में प्राइम नंबर्स ही आ जाएंगे, ठीक है। देन हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है पूरे का, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेगा। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का जो आंसर आया है वो माइनस करना है। सो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, माइनस का साइन आ गया। ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या आया, प्राइम नंबर्स, सो हमने पी पुट कर दिया यहाँ पे। सो नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स निकाल देंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हमने यहीं तक स्टॉप कर देना, क्योंकि अब हम लोग सेट तो नहीं पूरा लिखेंगे ना बैठ कर, तो हम जस्ट यहीं स्टॉप कर देंगे एन माइनस पी। अब एन माइनस पी का यही मतलब है कि नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स निकाल दो तो वो सेट है आ जाएगा, ठीक है, वही सेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 का नाम दे देते हैं। नाउ राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस ए मीन्स नेचुरल नंबर्स माइनस एम्प्टी सेट। अब नेचुरल नंबर्स में से एम्प्टी सेट माइनस करें तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही आ जाएंगे। एम्प्टी सेट का मतलब ज़ीरो ही होता है हमारे लिए, बिकॉज उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। सो सेट्स में हम लोग एम्प्टी सेट को जैसे नंबर्स में ज़ीरो को किसी चीज़ में से निकालें तो वही नंबर आ जाता है, इसी तरह अगर हम एम्प्टी सेट को किसी सेट में से निकाल दें तो वही सेट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वही आ गया, एन आ गया, कैपिटल एन। सो अब बी कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस बी चाहिए हमें। सो यू माइनस बी के लिए देखो हमने यू की जगह पे इनपुट किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हम इससे आगे मूव नहीं करेंगे जैसे हमने पहले किया। लेफ्ट हैंड साइड वाली काम में भी हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ भी हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, एन माइनस पी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में से सारे प्राइम नंबर्स निकाल दिए हमने, तो ये हमारे पास एक सेट ही है जिसको हमने कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया हुआ है। नाउ अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो निकाला है उनकी इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन मीन्स उनके कॉमन एलिमेंट्स बताने हैं। कॉमन एलिमेंट्स के लिए देखें,
कॉमन एलिमेंट्स निकालने के लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आंसर आया कैपिटल एन, इंटरसेक्शन साइन। देन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आया नेचुरल नंबर्स माइनस प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स निकाले हुए हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा भला? कॉमन आएगा एन माइनस पी, क्योंकि ये तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये एन माइनस पी है। ठीक है, सो हमारे पास जो इनकी इंटरसेक्शन आएगी वो आएगी एन माइनस पी। ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बिकॉज एन और एन इंटरसेक्शन एन माइनस पी हम कैसे लेंगे कि देखो ये तो पूरा सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ओनली वो एलिमेंट्स हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट हैं, इसमें वो एलिमेंट है जो प्राइम नंबर नहीं है, इसमें वो एलिमेंट भी हैं जो प्राइम नंबर हैं और जो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वही एलिमेंट है जो प्राइम नंबर्स नहीं है। तो हमारे पास कॉमन आएगा जो प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये वो एलिमेंट्स हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं है। सो एन माइनस पी इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज बोथ सेट्स। सो ये आ गया हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। अब देखो जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में आया था वो भी एन माइनस पी था और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास एन माइनस पी आ रहा है। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमने सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं जो कि है इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये ले लिया हमने लेफ़्ट हैंड साइड। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, पहले जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए की जगह पे ए का ए सेट पुट किया, इंटरसेक्शन बी सेट। अब इंटरसेक्शन में कॉमन आना चाहिए, तो एम्प्टी सेट के किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी सेट आती है। ठीक है, तो ये आ गया एम्प्टी सेट। उसके बाद हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये रूल मैंने आपको बताया था कि जब हम यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट को निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट में। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करें। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया यूनिवर्सल सेट में से, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आना है, जो आंसर आया है वो माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास एम्प्टी सेट। सो जब हम नेचुरल नंबर्स के सेट में से एम्प्टी सेट माइनस करते हैं तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट ही आ जाता है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। नाउ राइट हैंड साइड क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो हम पहले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। पीछे हमने लिया ए कॉम्प्लीमेंट, वो आया था हमारे पास नेचुरल नंबर्स, वही आप पीछे से देख के आगे यूज़ कर सकते हो। जो पिछली स्टेटमेंट में हमने सारा काम किया है ना, वहीं से देख लो। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आया था नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और बी कॉम्प्लीमेंट आया था एन माइनस पी। ठीक है, अब हमने इन दोनों की यूनियन लेनी है, तो लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन मीन्स सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है। सो हमने यहाँ लिखा एन यूनियन एन माइनस पी। अब ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और ये सिर्फ वो नंबर्स हैं जिसमें, ये वो सेट ऑफ नंबर्स है जिसमें प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, दोबारा से देखें, ये वो सेट है, ये है ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, यूनियन ये आंसर है बी कॉम्प्लीमेंट का एन माइनस पी। ठीक है, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यूनियन एन माइनस पी क्या है? वो पूरा सेट जिसमें प्राइम नंबर्स नहीं है लेकिन उसके अलावा यानी कि कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, लेकिन वो आपकी बुक में डिस्कस नहीं है, सो हम लोग एन माइनस पी ही लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग सब नेचुरल नंबर्स की यूनियन लें उस सेट के साथ जिसके अंदर प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स ही आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज हमने सारे नंबर्स को इकट्ठा कर दिया है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसमें प्राइम नंबर्स भी आ जाते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स भी आ जाते हैं। सो हमारे पास जो इनकी यूनियन आएगी दोनों की, वो आएगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। Hence prove that left hand side equals to right hand side। ठीक है, तो ये अब आज हमने एक ही क्वेश्चन किया है। ठीक है, आपने नोटबुक पर सॉल्व कर लेना है।